ऑलराइट, नॉट मैथ केमिस्ट्री में हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 3। सो होप कि जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है सारा का सारा आपको डिटेल से समझ आ गया होगा। अब जितनी भी जो हम लोग लिमिट्स पढ़ेंगे सब लिमिट्स को आपने गौर से देखना है, क्योंकि हर लिमिट हमारे पास एक अलग जो है फिगर बनाता है। जब फिगर अलग होती है सो हमारे पास पॉलिनोमियल्स जो है चेंज हो जाते हैं ना। यहाँ पर अब हम देखते हैं हमारे पास 0 to 1 लिमिट है, 0 to 1 माइनस वाई स्क्वेयर विद अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर डी एक्स एंड डी वाई। हाँ, अंडर रूट की बात आ गई यहाँ पर। जब हम लोग अंडर रूट बोलते तो एक दफ़ा हमारा जो प्रोफेसर थी तो एक लड़की को बोलती है कि बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो उसका आंसर था स्क्वायर रूट 2। तो उसने बोल दिया अंडर रूट 2। तो फिर हमारे प्रोफेसर कहने लगी कि अगर ये कोई जो है दूसरा स्टूडेंट बोलता किसी और डिपार्टमेंट का, सो मैं उसको कभी ये नहीं बोलती कि आपने इसको अंडर रूट क्यों बोला। हम लोग इसको प्रोफेशनली बोलते हैं स्क्वायर रूट, ठीक है। सो अंडर रूट जो होता है वो प्रोफेशनल में नहीं आता, हालांकि इसका अंडर रूट भी नाम है। अगर आप सर्च करें गूगल पे तो आपके पास अंडर रूट भी आएगा, आपके पास स्क्वायर रूट भी आएगा। बट अगर इसको रिप्रेजेंटेशन देनी है, करेक्ट रिप्रेजेंटेशन देनी है एज अ पर्सन ऑफ मैथमेटिक्स, तो आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट पढ़ना है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमारे पास दो रेंजेस हैं। सबसे पहले हम लोग रेंज की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेंज हमारे पास कौन सी है, हमारे पास रेंज है y की 0 से 1, ठीक है। y की रेंज 0 से 1 एंड अगर x की रेंज को देखें, x हमारे पास एक फिक्स वैल्यू y की देता है, ठीक है। सो x की रेंज क्या है, 0 to ये है हमारे पास स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, और ये क्या देता है, फॉर ईच फिक्स्ड y, बिकॉज यहाँ पर x की वैल्यू में हमारे पास y आया है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फिक्स्ड वैल्यू है फॉर y, कौन सी, 0 to 1 माइनस वाई का स्क्वायर विद स्क्वायर रूट, ठीक है। सो दिस इज़ द रेंज। हमने सबसे पहले रेंज को डिफाइन कर दिया। नाउ ये रेंज हमारे पास कौन सा फिगर बनाएगा, चलिए ये देखते हैं। अब अगर हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखें तो हमारे पास इक्वेशन आती है x की, ठीक है। सो चलिए इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी फिगर बनाएंगे रेंज से कि हमारे पास फिगर कैसे बनेगा रेंज का, ठीक है। अब कहीं पे जो है मैं फिगर ऐसे ही बना लेती हूँ, मैंने थोड़ा सा रिप्रेजेंट कर दिया है, तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर कोई स्टेप बाय स्टेप नहीं है। अगर आपने रेंज पहले बताने हैं देन फिगर बना लेना है, और देन आपको जो है आपने जो पोलिनोमियल्स को चेंज किया है कार्टेशियन टू पोलिनोमियल, आपने फिगर जो है लिमिट्स चेंज कर दी, उसको बस आप पुट कर दें एंड यू हैंड सॉल्व दिस, ठीक है। यहाँ पर स्टेप सिर्फ यही होंगे। फर्स्ट स्टेप रेंज आपने डिस्कस करना है कि क्या रेंज है, सेकंड आपने फिगर बना देना है, थर्ड आपने इसमें जो है इंटरचेंज कर देना है अपने पोलिनोमियल्स की न्यू लिमिट को, एंड देन यू कैन सॉल्व द इंटीग्रेशन इजीली, ठीक है। सो दीज आर द सिंपल स्टेप्स। अब हम लोग फिगर बनाएंगे। फिगर कैसे बनाएंगे, फिगर इनसे बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन है, थोड़ा सा दूसरा मार्क कर लेते हैं ताकि सबका तो है थोड़ा सा डिफरेंस रहे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की बात करें तो x हमें एक इक्वेशन देता है जो कि है हमारे पास 1 माइनस वाई स्क्वायर, जो कि हमारे पास ये लिमिट से आता है, ठीक है। दिस लिमिट हमारे पास एक इक्वेशन आती है, और ये जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये रिप्रेजेंट करती है राइट हाफ ऑफ सर्कल सेंटर्ड को, ठीक है। राइट हाफ ऑफ सर्कल सेंटर्ड क्या होगा, राइट हाफ हमारे पास देखें एक्स वाई है, एक्स वाई हमारे पास जा रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव। तो अगर राइट हाफ को हम देखें, राइट हाफ ये है। अच्छा, ये क्यों रिप्रेजेंट करती है, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास आता है 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट हाफ रिप्रेजेंटेशन, एंड ये सारा का सारा डिपेंड करती है। राइट हाफ तो सिर्फ ये रिप्रेजेंट करती है ना, अब ये क्या रिप्रेजेंट करती है वो भी तो हम देखेंगे। 0 to 1, 0 to 1। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये जो है सारा का सारा हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग जो है क्वाड्रेंट के सर्कल को, यानी ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज़ करेंगे, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। कोऑर्डिनेट नहीं, क्वाड्रेंट, ठीक है ना। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। लिमिट्स हमें पता चल गई हैं कि क्यों हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज़ कर रहे हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास ये क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है राइट हाफ ऑफ अ सर्कल centered at the origin with radius 1, ठीक है, जो कि नॉन नेगेटिव एक्सिस में नहीं होगा, ठीक है।
यहाँ पर जो है नॉन नेगेटिव एक्स जो कि उसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगी, ठीक है। नॉन नेगेटिव की तरफ मत जाइएगा, मतलब यहाँ पर एक्स की जो वैल्यू होगी वो नॉन नेगेटिव होगी, हम लोग नेगेटिव की तरफ नहीं जाएंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास था सारा का सारा फिगर। हमें पहले जो है रेंज हमें पता चल गए थे कि हमारे पास रेंज क्या है, देन हमने फिगर बनाया इन्हीं रेंज को इस्तेमाल करके। अब हमारी जो न्यू वैल्यू होगी वो यहाँ से बनेगी, यहाँ से हम लोग जो है अपनी न्यू लिमिट्स लेंगे। तो इस डायग्राम को हम लोग एज इट इज़ छोड़ेंगे, फिगर की चीज़ों को हटाते हैं, यहाँ पर जो है अपनी न्यू लिमिट्स को देख लेंगे कि हमें जो है वो न्यू लिमिट्स क्या मिल रही हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ। सो अगर हम यहाँ पर लिमिट देखें तो हमें पता है कि हमारे पास जो है वो 2 लिमिट्स होंगी, ठीक है। एक तो हमारे पास जो है वो रेडियस होगा, ठीक है, लिमिट्स। एक जो है वो हमारे पास रेडियस होगा r, और दूसरा जो होगा वो हमारे पास थीटा होगा। अब देखेंगे कि रेडियस हमें क्या लिमिट देता है और जो है हमें थीटा क्या लिमिट देता है। अगर हम लोग रेडियस को देखें तो वो हमारे पास 0 to कहाँ जा रहा है, 1 जा रहा है एट द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, 0 से 1 जा रहा है, सही है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 0 to 1 जा रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, r की वैल्यू हो गई। सो r गोज़ टू 0 to 1, ये तो हमारे पास एक लिमिट हो गई। अगर हम थीटा देखें तो थीटा हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, थीटा यानी एंगल। सो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट तो रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम लोग जो है इसको देखें तो थीटा हमारे पास क्या होगा, थीटा हमारे पास 0 से स्टार्ट होगा और वो पूरा का पूरा सर्कल को कवर कर देगा। और अगर नहीं, हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा और यहाँ तक हमारे पास जो है थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास। अच्छा, रेडियस को मैंने ज़रा यहाँ पर कर दिया, रेडियस 0 से 1 जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। दिस इज़ द रेडियस एंड दिस इज़ द थीटा। 0 to π/2 यहाँ पर आएगा हमारे पास। अगर हम लोग उस सर्कल को यहाँ पर हाफ करें तो यहाँ पर क्या आती है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू आती है π/2 की वैल्यू। सो हेयर वी विल यूज़ द π/2। सो एंगल हमारे पास क्या होगा, 0 to π/2। तो ये होगा हमारे पास एंगल 0 to π/2, ठीक है। सो हमारे पास 2 चीज़ें आ चुकी हैं जो कि हमें पोलिनोमियल की चाहिए होती हैं, रेडियस जो कि 0 to 1 है और थीटा जो कि 0 से π/2 तक है, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट हम यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट राइट क्वाड्रेंट, एंड यहाँ पर जो होती है वैल्यू क्या होती है, π/2 होती है। तो आपको जो है इनकी वैल्यूज़ का भी पता होना चाहिए। और अगर किसी को π/2 की वैल्यू का नहीं पता तो अपने पास इसको ज़रा जो है नोट करके रखिएगा। जैसे कि मैंने बताया कि फ़िगर अगर आप बना के रखेंगे तो जब भी आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फ़िगर खुद ही विजुअलाइज होगा कि हाँ हमने इसका फ़िगर इस तरह से बनाया था। तो ये लिमिट्स में काफ़ी हेल्प करेगा आपकी, ठीक है। तो चलिए, ये तो हमारी सारी लिमिट्स की बात हो गई। अब हम लोग इस लिमिट को पुट करेंगे इन द कार्टीजन फॉर्म। कार्टीजन से अब हम लोग कहाँ जाएंगे, कार्टीजन से जाएंगे अब हम लोग पोलिनोमियल में। अब यहाँ पर एक और भी चीज़ हमारे पास आ गई है, यहाँ पर फंक्शन इज स्पेसिफिक फंक्शन आ गया है जिसको हम स्पेशल फंक्शन भी बोलते हैं। अब इस फंक्शन को भी हमने क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, देन हम लोग लिमिट सारी पुट कर देंगे, ठीक है। सो इसको मैं हटा देती हूँ। अब अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, पहले जो है लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लीजिए, देन वीडियो को पॉज करके दोबारा से जो है प्रीव्यू कीजिएगा एंड वहाँ पर आप देख सकेंगे कि मैंने क्या क्या लिखा। तो पहले आराम से लेक्चर सुनिए, उसके बाद इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास। अब हम लोग यहाँ पर हमें एज इट इज़ पता है कि एक्स हमारे पास क्या होता है, एक्स होता है r cos थीटा, और y क्या होता है, वो होता है r sin थीटा, ठीक है। सो इसी वैल्यूज़ को अब हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x² + y², दिस विल बी द r। मैं डायरेक्ट स्क्वायर पुट कर दूँगी, ये हो जाएगा r² cos, ये हो जाएगा हमारे पास cos² थीटा + r² sin² थीटा, ठीक है। इससे r कॉमन ले लीजिए, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास r² कॉमन और cos² थीटा + sin² थीटा, ठीक है। अब हमें पता है cos² sin² आइडेंटिटी फर्स्ट आइडेंटिटी है जो कि इक्वल होता है 1 के, दिस इज़ इक्वल टू 1। तो वो भी मैं यहाँ पर लिख दूँगी, ये आप आइडेंटिटी लिख दे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आइडेंटिटी लिख देते हैं। बाय द आइडेंटिटी cos² थीटा + sin² थीटा हमारे पास 1 के इक्वल होता है। सो r² इक्वल टू 1, सो r² × 1, सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वो r² आ जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास ये जो फंक्शन है दिस इज़ द r²। नाउ इस सारी वैल्यूज़ को हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है।
सो आपने ना अब बोल देना है कि फॉर सॉल्विंग दिस। तो आप जब सारा सॉल्व कर लेंगे अब फिर आप इसको यहाँ पर पुट कर देंगे, क्योंकि अब हम लोग कार्टीजन से इसको पोलर में चेंज करेंगे। ठीक है, सो यहीं पर मैं इसको चेंज करती हूँ, देखते हैं हमारी चेंजेस किस तरह से आ जाएंगी। अब ये हमारे पास था, हम लोग इसको जो है पोलर में चेंज करेंगे, सब कुछ यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने क्या क्या चीज़ें ली थी, ये हो जाएगा इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड और फंक्शन, और हमारे पास सबसे पहले डी आर होता है, देन डी थीटा होता है, और साथ में एक आर भी होता है जो कि पोलर का अपना होता है। हमने पहले जो है आर की लिमिट हमने क्या निकाली थी, 0 π/2 और थीटा की 0 से 1। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पर हमारे पास फंक्शन के जो है फंक्शन की जगह क्या आया था, फंक्शन की जगह आया था r², तो हमारे पास r² आ गया। ठीक है, सो ये हो गया है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे पास ईजी हो जाएगा। कैसे, ये हो जाएगा हमारे पास 0 to π/2, 0 से 1, लिमिट ये हो जाएगा r³ dr d थीटा। नाउ इट्स सिंपल इंटीग्रेशन। चलिए अब इसको सिंपली इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास 0 से π/2 और d ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा। पहले हम r को इंटीग्रेट करेंगे, सो ये हो जाएगा पावर रूल r4/4, लिमिट है 0 से 1। ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे 0 से π/2 और d ऑफ थीटा अपनी जगह पे रहेगा। यहाँ पर लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 1/4 - 0। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं, 0 से π/2 1/4 d ऑफ थीटा। ठीक है, अब इसमें हम लोग जो है वैल्यूज़ पुट कर देंगे। अगेन डी थीटा से वो करेंगे डिफ्रेंशिएट, 1/4 को बाहर निकाल दें, ये हो जाएगा 0 π/2 एंड डी ऑफ थीटा। एंड वी नो दैट जब हमारे पास 1 होता है तो वही वेरिएबल वापस हमारे पास इंटीग्रेशन में आ जाता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 और ये हो जाएगा थीटा π/2 एंड 0 हो गया। नाउ इसमें हम लिमिट पुट कर देंगे, सॉरी ये थीटा, ये हो जाएगा 1/4 एंड दिस विल बी द π/2 - 0। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास π/8। ठीक है, एंड दिस इज़ द आंसर। सो सिंपल। ठीक है, होप कि सबको समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सबको लिमिट की भी अच्छी खासी समझ आ गई होगी। जितने भी शेप्स मैंने बताया, फिगर के बारे में जो हमने बताया, और जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं नोट डाउन किया करें ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर हो जाए। दिस इज़ द वेरी हार्ड टॉपिक एंड इसको अगर आपने समझ लिया, समझ लीजिए आपने जीत लिया है मैथ। तो चलिए चलते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड वीडियो को लाइक कर दिया होगा आपने। साथ ही आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।